पत्नी कभी नहीं कहती थी कि बाल बच्चा होगा। हमारे सास भी बोली थी कि गाय के रखेगा तो एक छोटा गोबर देगी, एक रख के क्या करते हैं कोई नहीं बोलते, सब कहती थी बांध अगर सकल देखेला तो हमारे बांध हो जाए तो सब बाल बच्चा सब अपन अपन बच्चा लेके घर में गुजर में अकेले रो वाली माथा पीटा लिखे दीवाल में भैया में पीट के रो वाली को पत्नी मेरा ज्यादा बोलती थी कि बांझ के मुंह देखने लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों एक औरत होती है जिसको 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा होता है और वो बच्चे के लिए बहुत परेशान होती है और उसका जो है एक पति जो होता है वो भी बहुत परेशान रहता है। लोग उसे गांव के लोग जो ताना मारते हैं कि अरे ये औरत को रखने से क्या फायदा जो औरत से कोई बच्चा ही ना हो, और सबसे बड़ी इससे बढ़िया एक भैंस पाल लो, कम से कम जो है भैंस दूध तो देगी, अगर दूध नहीं देती है तो कम से कम गोबर तो देगी, कुछ तो काम उसका आएगा। इस औरत को ऐसे रखने से क्या फायदा। इससे धीरे धीरे जब समय काफी बीत जाता है तो उसके जो राजेश है उसके घर वाले जो है उसे काफी ताना मारने लगते हैं और उसको जो है एक दिन घर से निकाल देते हैं कि ये मनहूस है और इसकी मनहूस कदम पड़ेंगे तो और भी लोगों के बच्चे नहीं होंगे और बहुत ही बेकार औरत है, इसको यहाँ से निकालो। इसी बात पे दोनों जो लड़के के माता पिता होते हैं वो गुस्से में इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं और ये लोग निकल जाते हैं घर से और चले जाते हैं पटना। वहीं पे एक डॉक्टर आईएफ सेंटर चला रहा होता है, वहीं पे ये लोग जाके वहीं पे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और डॉक्टर जब उसका जो है दोनों पैर फैलाकर जब योनियों को देखता है, मशीन डालकर झाँक कर देखता है तो उसके पैरों पर जमीन खसक जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस औरत को ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये दोस्तों आइए आपको पूरा विस्तार पूर्वक कहानी सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। कहानी से बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और दोस्तों ये सबसे खास बात है, ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनके बच्चा नहीं हो रहा है और जो बच्चे से परेशान है, वंचित है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी कहानी है। उनको जो है सीख भी मिलेगी और वो इससे फायदा भी उठाएंगे। और इस चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहानी दोस्तों आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही रोचक है और बहुत ही अच्छी है, आप लोग जो है इससे फायदा भी उठाएंगे। दोस्तों ये कहानी जो है बिहार के पटना जिले की है। वहीं पे एक महिला होती है जिसका नाम सरिता होता है और उसकी उम्र 26 साल की होती है और नवादा जिले की रहने वाली होती है। उसकी शादी जो है एक राजेश नाम के व्यक्ति से होती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, शादी के 3 साल तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसके माता पिता भी बहुत खुश थे और औरत का सम्मान भी हो रहा था। राजेश भी बहुत खुश था औरत से, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं हो रही थी, बहुत ही अच्छे से परिवार चल रहा था। लेकिन दोस्तों जब 3 साल का समय बीत जाता है, 5 साल हो जाता है, तो 5 साल के बाद अब चिंता जो है सरिता को सताने लगी थी और सरिता सोचने लगी थी कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, अब समय ज्यादा हो रहा है। तो एक दिन कहती है अपने पति से कि देखो राजेश, यह मुझे जो है अब बेटे की चाहत है, कुछ ऐसा करते हैं कि हमें बच्चा हो जाए। तो राजेश कहता है बात तो तुम सही कह रही हो, कुछ जब ज्यादा समय हो जाता है तो औरतों में खराबियां भी आने लगती हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं। ये बात तो सही है, चलो हम लोग अब शारीरिक संबंध बनाएंगे, हो सकता है कि बच्चा मुझे तुम्हें जल्दी ही पैदा हो। तो वो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, कई बार बनाते हैं, कई बार बनाने के बाद उन्हें कोई बच्चा नहीं होता है। जब ऐसे करते करते 6 महीने का समय गुजर जाता है तब इनको भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर मुझे बच्चा हो क्यों नहीं रहा है, आखिर क्या बात है, कहाँ से कमी है। तो उसके बाद फिर राजेश कई डॉक्टरों को दिखाता है तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाते हैं, दवाई देते हैं, दवाई से इनको आराम भी नहीं मिलता है। और फिर धीरे धीरे जो है राजेश के घर वाले उसको ताना मारने लगते हैं, उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि अरे ये तो बाज है, इसके हाथ के खाना खाने वाला नहीं है, ये कैसी औरत है, इसको कोई बच्चा नहीं हो रहा है, क्या इसको खराबी है, क्या परेशानी है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो वो कहता है राजेश को मैं दिखा तो रहा हूँ, एक दिन सही हो जाएगी, क्यों परेशान है आप लोग। इस बात पे एक दिन उसकी माँ कहने लगती है कि देख बेटा, अब तो लगता है मुझे पोते का मुंह देखने का मुंह नहीं मिलेगा,
क्योंकि तुम्हारी औरत जो है ठीक नहीं है, ये बांझ है, इसकी जो है बच्चे नहीं होंगे। तो इस बात पे जो है बिल्कुल रोने लगती है, सुन लेती है सरिता, उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। फिर एक दिन होता क्या है कि उसकी बहन भी एक दिन कह देती है कि अरे भैया तुम किसी दूसरे से शादी कर लो, ये औरत आपके काबिल नहीं है, दूसरे से शादी कर लेते तो अब तक जो है तुम बच्चे के बाप बन जाते और तुम्हारी भी इज्जत होती, तुम्हारे घर में किलकारियां घुसती, इस औरत को छोड़ दो। इस बात पे राजेश कुछ बोलता नहीं है और अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होता है और हमेशा जो है सुबह 9 बजे निकलता है और शाम के 8 बजे आता है। और आने के बाद जब देखो तब यही बातें सुनता है। तो सुनने के बाद देखता है तो सरिता जो है कहीं ना कहीं छुप छुप के रोया करती है। उसके समझ में नहीं आता है कि मैं अपने बीबी को क्या समझाऊं, कैसे बताऊं, क्या बताऊं। डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक जाता है, कोई भी डॉक्टर कहीं से फायदा नहीं होता है। तो एक दिन होता क्या है कि इसके माता पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि तुम लोग मनहूस हो और तुम लोग अपने दूसरे दूसरे भाई बहनों की भी शादी नहीं होने दोगे, तुम लोग यहाँ से निकलो। फिर वो क्या करते हैं, धक्के मार के दोनों को निकाल देते हैं और दोनों रोते हुए बाहर घर से निकलते हैं। और वहीं से राजेश अपनी पत्नी को लेता है और पटना चला जाता है। पटने में रहकर जो है 10 बाई 10 के मकान किराए पे लेता है और फिर वहीं से भी ड्यूटी करने लगता है। ड्यूटी करने लगता है तो ड्यूटी करते करते जो है फिर वो सोचता है कि यहाँ भी हम कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो इस सरिता का इलाज करा देते हैं, तो इसके जो माथे पे कलंक लगा है वो शायद मिट जाए। तो वो इधर उधर पूछता है तो उससे एक दोस्त मिलता है और दोस्त का नाम लखन होता है। तो लखन कहता है कि अरे यार तुम क्यों परेशान हो, यहाँ पे पटना में एक डॉक्टर बहुत ही मशहूर है, वो आईवीएफ सेंटर चलाता है, पैसा तो तुम्हारा जरूर लगेगा लेकिन वो ठीक कर देगा। तो राजेश कहता है कैसे तुम्हें मालूम? तो कहता है कि मैं कई औरतों को देखा हूँ कि 2-2 साल के बाद बच्चा हुआ है, लेकिन बच्चा हुआ है। चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ, ऐसी बात है तो भाभी भी सही हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहां पे मैं तो कह रहा हूँ भगवान की दया से आप लोग बच्चे के मुंह जरूर देखेंगे और आपके घर भी बच्चा पैदा होगा, किलकारियां गूंजेंगी, आपके घर में शहनाइयां बढ़िया अच्छा से उसका मुंडन संस्कार आप भी करेंगे और खुशी होगी, सब कुछ होगा। तो वो सब सारे सपने सुजोने लगता है। एक दिन कहता है चलो अच्छा लेकर चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास लेकर जाता है, सरिता भी जाती है। तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं कि उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जब पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं तो कहते हैं कि देखो तुम्हें समय तो जरूर लगेगा लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, दवाई तुम्हें करनी पड़ेगी मेरी, थोड़ी मेरी फीस ज्यादा होती है लेकिन वो बच्चा जरूर पैदा हो जाता है क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी एकदम नई किस्म की है और बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है। तो इस बात पे ये लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है जितनी भी कमाई मैं कमाता हूँ या जितना भले पैसा ना बचे लेकिन मैं इसका इलाज करूंगा। फिर वो इसका इलाज करने करने लगते हैं डॉक्टर साहब। 6 महीना इलाज करते हैं, फिर धीरे धीरे इनको फायदा होने लगता है। एक दिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि आ जाओ मैं तुम्हें क्लिनिक पे चेक करना चाहता हूँ अल्ट्रासाउंड करके कि देखे आखिर कि बच्चा की दशा क्या है, बच्चा हुआ भी है कि नहीं है। फिर वो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करने के बाद देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बधाई हो, आपको जो है 2 महीने की आप प्रेग्नेंट है। जैसे ही वो सरिता को बताते हैं सरिता रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है डॉक्टर साहब आप मेरे सामने भगवान हैं, आपको मैं कैसे कैसे दुख झेली हूँ। मुझे लोग बाँझ कहते थे कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, मुझे उल्टा तक कहते थे, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए इनसे कई बार लोग प्रेशर डाले, लेकिन ये मेरे पति है जो मुझे कभी छोड़े नहीं और मेरा इलाज कराए। आज मैं खुशी से कह सकती हूँ कि मैं भी माँ बन सकती हूँ। वो रोने गिड़गिड़ाने लगती है। उसकी दशा देखकर जो है वहां के पेशेंट भी, वो भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक एक माँ कैसे तड़पती है बच्चे के लिए। वो जब देखती है तो उसके भी आंसू आने लगते हैं। डॉक्टर भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इसका मतलब ये बहुत ज्यादा पीड़ित है बच्चे से। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अब अच्छे से खाओ पियो और कोई दिक्कत नहीं, धीरे से तुम्हें जो है बच्चा होगा और स्वस्थ होगा, बढ़िया होगा। ये बात जब राजेश को पता चलती है तो राजेश भी बहुत खुश हो जाता है और खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आता है डॉक्टर साहब के पैरों पर गिर जाता है, कहता है डॉक्टर साहब आज मैं 15 साल से इलाज करा रहा था, इलाज कराते कराते थक गया था, कभी कभी मुझे लगता था खुशी नहीं मिलेगी, मेरे घर वाले मुझे इसी वजह से निकाल दिए। आज आज हम लोग जो है बहुत ही परेशान हैं,
पैसा डॉक्टर साहब लगता है, लेकिन अगर कोई कामयाबी मिल जाती है तो कम से कम बहुत खुशी होती है। आपने हम लोगों को भगवान के रूप में भगवान ही मिल गए हैं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। इस बात पे डॉक्टर साहब तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनका ख्याल रखिएगा और अच्छे से जो है 6-7 महीने की बात है, उसके बाद आप बच्चे के बाप बनेंगे, बच्चे की माँ बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है दोस्तों, वो बढ़िया से इलाज करते हैं, बढ़िया से खान पान रखते हैं और अच्छा से जो है इनका इलाज करते हैं। एक दिन दोस्तों जो है 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उस औरत को। उसके जब पता चलता है औरत को कि मेरे 2 जुड़वे बच्चे होते हैं, तो खुशी से माँ उछल जाती है और माँ रोने लगती है। कहती है कि अब मेरी जो है औरत जो एक पूर्ण होती है, वो अब मैं पूर्ण हुई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं अधूरी थी और सिसक सिसक के रो रही थी। आज मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ डॉक्टर साहब। आपने मुझे माँ बना दिया और मेरे पति भी बहुत खुश है, उसके पति भी बहुत खुश होते हैं। इस बात पे जब पता चलता है उसके घर वालों को, राजेश के घर वालों को, वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। कह रहे इसका मतलब कि इलाज करा के आदमी ठीक हो सकता है। और सरिता ने बहुत बड़ा कमाल किया है, उसके 2 जुड़वे बच्चे एक साथ हो गए और कितना खुशहाली का दिन है। लोग बड़े खुश हो जाते हैं और बढ़िया किलकारियां बजती हैं, किलकारियां बजने लगती है घर में और चारों तरफ जो है ढोल नगाड़े से उसका स्वागत होता है, बहुत ही खुश रहती है। और उसके बाद दोस्तों ये कहानी यही समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको जो है बच्चा मिल जाता है और परिवार सुखी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये पटना में जो डॉक्टर है बहुत ही मशहूर है। आप लोग जाइएगा कल पटना में, पूछिएगा IVF सेंटर को, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर जो है पैसा जरूर लेता है, लेकिन बच्चा जरूर पैदा होता है। और जो माँ बाप जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं, वो एक बार जाइए, उनको दिखाइए। हो सकता है कि आपके घर भी बच्चा की किलकारी गुजरे और आपका भी जो है परेशानी खत्म हो जाए। तो मैं दोस्तों लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो IVF सेंटर चल गया है, इससे बहुत लोगों को भला हो रहा है। और जो माँ नहीं बन पा रहे, जो बाप नहीं बन पा रहे, वो माँ बाप बन जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो पिता होता है उनकी जो शुक्राणु निकाले जाते हैं, कुछ लेडीजों के अंडों को साथ संकरण कराया जाता है, उसके बाद बच्चा की पैदाइश शुरू हो जाती है, वहीं से भ्रूण बनना चालू हो जाता है। वैसे भी पूरी डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ जानकारी है और इसी तरीके से IVF सेंटर धीरे धीरे फल फूल रहे हैं और ठीक से बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। अब वो बाज वाली कहानी खत्म हो गई है कि बाज है तो बाज ही है। अब कोई बाज किसी को नहीं कह सकता है, क्योंकि माँ एक औरत को अगर चारों तरफ से ताना पड़ने लगे, चारों तरफ से घर से बाहर से उल्टा सीधा लोग बोलने लगे, तो कैसी दशा होगी। आदमी तो कहेगा जीने से अच्छा है मर जाना ही ठीक है। और कभी कभी लोग इस तरीके से घटनाएं भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी सुनाने का मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था और आपको बताना था कि कोई भी ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसके भी बच्चे होंगे। IVF सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें जो है पूरी तरीके से जांच करके जो है भ्रूण को डाला जाता है और बच्चे भी पैदा होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।